इस समय आप जानते ही हैं, अब सारा एक्शन दिल्ली से एक बार फिर राजस्थान की राजधानी जयपुर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। उनके नाम पर मोहर लग गई है पार्टी आलाकमान की तरफ से, और सचिन पायलट को मनाने के लिए उन्हें भी 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है और दोनों पक्ष इसके लिए राजी भी हो गए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप श्रीवत्सन, राजस्थान की पॉलिटिक्स में अगले लोकसभा चुनाव से पहले जी कैसा रहेगा ये फॉर्मूला? लोग स्वीकार करेंगे इसे? सबसे बड़ी बात है सचिन जी, बिल्कुल। देखिए, यदि लोगों को बता दिया जाता है कि दोनों को ऐसा फैसला पार्टी आलाकमान ने लिया जो दोनों को फायदा है, क्योंकि सचिन पायलट गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं और आज तक राजस्थान में कभी भी गुर्जर समुदाय का कोई शख्स मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो ऐसे में यही कारण था कि जब यहाँ पर वोट डाले गए तो बीजेपी के एक भी प्रतिनिधि को या एक भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली है जो गुर्जर समाज से था। यानी कि सारे के सारे वोट गुर्जर समाज ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद में डाले थे। तो ऐसे में उनका वोट बैंक काफी बड़ा मायने रखता है। इसके अलावा एक सेकंड आपको रोक रहा हूं श्रीवत्सन, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस समय कांग्रेस की। राजस्थान विधानसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के संबंध में मैं निवेदन करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओर से और विशेष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी की ओर से निरीक्षक के रूप में आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को वहां पर नियुक्त किया गया था एवं पिछले 3 दिन की पूरी प्रक्रिया के बाद केसी वेणुगोपाल जी यहां पर उसका क्या नतीजा रहा उसके बारे में घोषणा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा केसी वेणुगोपाल जी से। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हेल्ड ऑन 13th December at Jaipur PCC office unanimously adopted a resolution that authorizing the leadership of Rajasthan Legislative Party and Chief Minister to the decision of Honorable Congress President. As the Legislative Party decided to authorize Congress President, after consultation with various leaders and legislators, Congress President already took some decisions. As the observer of the Rajasthan Legislative Assembly leadership election, I would like to inform you the decision of the Congress President. The Chief Minister of Rajasthan, Congress President already decided Mr. Ashok Gehlot ji as the Chief Minister of Rajasthan. Along with Ashok Gehlot ji, Sachin Pilot ji will be the Deputy Chief Minister of Rajasthan. I think experience and dynamic leadership will come together in Rajasthan. Congress President and entire Congress party is believing that this leadership will give total strength to the party and fulfill the aspirations of the people of Rajasthan. I am requesting Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji to speak few words. अभी वेणुगोपाल जी ने जो आपको अनाउंसमेंट किया उसके लिए मैं तमाम हमारे नेता राहुल गांधी जी का और तमाम हमारे नवनिर्वाचित विधायकों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये फैसला किया
कि मुझे एक बार और राजस्थान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। और मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन मुद्दों को लेकर हम चले थे इलेक्शन कैंपेन के अंदर, जिस पर राहुल गांधी जी ने पूरे प्रदेश में कैंपेन करके किसान की बात करी, युवाओं की बात करी, जो मुद्दे कुशासन वहाँ पे चला है 5 साल तक, उसकी बात करी, और ये विश्वास दिलाया जनता को कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, गुड गवर्नेंस देगी आपको, किसानों के कर्जे माफ होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जन समस्याओं की सुनवाई होगी। ये मोटे तौर से उन्होंने बहुत सारी बातें कही जिसमें सुशासन मुख्य रूप से होता है। तो मैं इस मुबारक मौके पर इतना कहना चाहूँगा कि मैं और मेरे साथी सचिन पायलट जी और तमाम हमारे जो मंत्रिमंडल साथी बनेंगे, हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप गुड गवर्नेंस देंगे राजस्थान के अंदर। और जो 5 साल तक वहाँ पर लोगों ने जो तकलीफ भोगी है, बड़ी बड़ी हमारी योजनाएं, रिफाइनरी की, जयपुर मेट्रो की, आदिवासियों में ब्रॉडगेज जानी थी, काम शुरू हो गया था, रुक गया, एक डैम बनना था वहाँ पर हड़ौती के अंदर, बहुत डिले कर दिया, करौली डॉग छोड़ने थे रेलवे से, वो काम बंद हो गए, कोच फैक्ट्री का प्रस्ताव था भीलवाड़ा का, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए और हमारी जन कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया। उसको लेके लोगों को बहुत भारी गुस्सा था। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आप सब जानते हैं, वसुंधरा जी किसी से मिली नहीं 5 साल तक, ना अपने जनता से, ना अपने विधायकों से, ना मंत्रिमंडल के साथियों से। तो गुस्सा था उनके प्रति बहुत भयंकर, वो भी खुल के बाहर आया और सरकार बनी वहाँ पर, कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं वहाँ की जनता को, मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एक बार पुनः इस मौके पर। उन्होंने कोई कमी नहीं रखी सहयोग करने में, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। सचिन जी 2 मिनट बात करेंगे। साथियों, इसी कमरे में हम बैठे थे और किसको मालूम था कि 2-2 करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्यों का, जिन्होंने ये चुनाव किया है, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया है प्रदेश का। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि प्रदेश में जो जनादेश पब्लिक ने दिया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों चुनाव इस देश की राजनीति को बदलने वाले चुनाव थे। और मैं समझता हूं कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है, इस प्रदेश में, राजस्थान में प्रगति, शांति, भाईचारा, नौजवानों के लिए अवसर, किसानों को आर्थिक संकट से मुक्ति, इन तमाम मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई है। और ये तीनों राज्यों में जो परिणाम आए हैं, ये देश को संतोष देने वाले परिणाम हैं। बहुत से लोग जो आशावान थे और ऐसे लोग जो आशा खो चुके थे, दोनों में परिवर्तन आया है। लोगों को अब उम्मीद है कि 2019 के अंदर बहुत बेहतर बहुमत लेकर कांग्रेस और यूपीए केंद्र में सरकार बनाएगी। उनके मनोबल परस्त होने का मुख्य कारण यह है कि राहुल गांधी जी ने तीनों राज्यों में एक इंट्रेंच सरकार जो बीजेपी की थी, इन तीनों को बाहर किया है। और मैं राजस्थान प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पूरा आशीर्वाद हम लोगों को दिया और एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार राजस्थान में हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम लोग महामहिम गवर्नर के पास पहले ही गए थे अपना दावा पेश करने के लिए। और इन चुनावों के बाद आज जो अवसर मिला है काम करने का, मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़ा सौभाग्य वाला है। मुझे जब भी मौका मिला, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे केंद्र के मंत्री के रूप में हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रूप में हो, चाहे भारतीय सेना के एक फौज के अफसर के रूप में हो, और आज जो मुझे राहुल जी ने प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया उस रूप में हो, हर जगह देश, प्रदेश, हमारे देश के नागरिक, विकास के मुद्दे और जनसेवा की भावना से काम किया है। तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि 5 साल की जो मेहनत करी हम सब कार्यकर्ताओं ने और जनता ने, उसका बेहतर परिणाम आया है। एक अच्छी, जवाबदेही, स्पष्ट, ईमानदार, विकास की तरफ केंद्र बिंदु रखने वाली सरकार और आम लोगों का उसमें भागीदारी हो, यह संकल्प लेके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हमारा घोषणा पत्र हम
तुरंत प्रभाव से पूरे तरीके से लागू करेंगे। ये मैंडेट राहुल गांधी जी ने दिया है हमको और अशोक गहलोत जी को। और ये चुनाव में जो परिणाम आए हैं, बहुत से लोग, बीजेपी बोलती थी 180 सीट जीत कर आएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें मेरा और अशोक गहलोत जी का जादू पूरी तरह चल गया है और हम लोग ये सरकार बना रहे हैं। अब हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि लोकसभा चुनावों की तैयारी करें। कांग्रेस पार्टी एक सशक्त संगठन बनकर उभरा है तीनों राज्यों के अंदर, और राहुल जी के नेतृत्व में, तमाम सहयोगी दलों के नेतृत्व में राजस्थान में बहुमत पाने के बावजूद भी हमने तमाम जो क्षेत्रीय दल या छोटे दल हैं उनका समर्थन प्राप्त किया है, निर्दलियों का समर्थन प्राप्त किया है। तो एक एंटी बीजेपी जो फोर्सेज हैं उन सबको एकत्रित कर राहुल जी के नेतृत्व में यूपी और कांग्रेस की सरकार बनाना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। पॉलिटिकल रूप से, गवर्नेंस के रूप में हम लोग जनता की जो उम्मीद है उनको पूरी तरह संतुष्ट कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ओके, तो खबर इस समय यही है। देखिए कैसे कांग्रेस ने एक बार फिर से एक ऐसा लग रहा है अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन अब यह साफ हो गया अशोक गहलोत होंगे सीएम और सचिन पायलट होंगे डिप्टी सीएम। अशोक गहलोत कह रहे हैं आभारी हूं, और सचिन पायलट से भी बिल्कुल इसी तरह के शब्द सुनने को मिल रहे हैं। और अब ये देखिए कैसे एकजुट होकर एक पार्टी का एक चेहरा सामने रखने की कोशिश हो रही है इस समय कांग्रेस की तरफ से। श्रीवत्सन हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। श्रीवत्सन, अब तो दोनों ने आके बता दिया कि दोनों को मंजूर है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना। श्रीवत्सन जरा बताइए आगे आगे आने वाली सरकार कैसी होगी? मुख्यमंत्री गहलोत की प्राथमिकताएं क्या होंगी? मानक देखिए, कैसे चलेगी ये सरकार? बिल्कुल मानक देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनकी जो पुरानी योजनाएं अधूरी थी, चाहे वो बाड़मेर की रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो या निशुल्क दवाई वाली, वे सभी योजनाएं लगातार अब जारी रहे और जनता को लाभ पहुंचे। और जहां तक सचिन पायलट की बात है, तो वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कई सारे वादे किए, जिसमें 3,500 रुपये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, इसके अलावा जो किसान हैं उन्हें पेंशन देना, वृद्ध किसानों को पेंशन सुविधा जारी कराना, इस तरह के तमाम वादे सचिन पायलट की ओर से किए गए हैं। तो इन दोनों का समन्वय के रूप से अब इन लोगों को अपना कार्य योजना सरकार के रूप में आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते थे, वसुंधरा राजे पर लगातार पिछले 5 साल से आरोप लगाते रहते कि उनकी सभी पुरानी योजनाएं बंद कर दी गई, जबकि वे जन कल्याणकारी थी। चूंकि पार्टी कांग्रेस की सरकार में नहीं थी, इसलिए वसुंधरा राजे ने उसे बंद कर दिया, यह अशोक गहलोत का आरोप था। तो जाहिर है अशोक गहलोत अपनी पुरानी सभी कल्याणकारी योजना, जिसे वे अपने लिए काफी फायदेमंद मानते थे, जनता के लिए काफी फायदेमंद मानते थे, उन सभी योजनाओं को फिर से सही तरीके से लागू करने की कोशिश करेंगे। जबकि सचिन पायलट के सामने जो नई योजनाएं घोषणा पत्र में की गई है उसका इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि एक मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं, कितना तालमेल के साथ सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आगे बढ़ पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है मानक, सबके चेहरे पर एक खुशी है कि पिछले 3 दिन से जो तनाव चल रहा था, वह तनाव और जो संशय की स्थिति थी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, वह अब छट चुकी है और अब सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो जाएगी। बिल्कुल श्रीवत्सन वहीं रहिए। अशोक गहलोत सीएम, सचिन पायलट डिप्टी सीएम। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।